Hi everyone, good evening and welcome to English with Satar. Today I'm going to discuss some antonyms that are quite important for board examination. बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये एंटोनिम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आई बिलीव मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सिर्फ इन एंटोनिम्स को कर लेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि इनमें से ही कोई ना कोई एंटोनिम आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। ये सारे एंटोनिम्स मैंने पिछली बोर्ड एग्ज़ाम्स में से कलेक्ट किए हैं, जो पिछले 10 साल में लगातार एंटोनिम्स रिपीट होते रहे हैं या एग्जामिनेशंस में पूछे जाते रहे हैं। तो उन्हीं एंटोनिम्स की लिस्ट बनाकर मैंने आपके साथ ये शेयर की है। यहाँ पर दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। पहला तो है इनका हिंदी मीनिंग, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इनका प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो हियर वी गो। द फर्स्ट वन इज एक्विट। एक्विट कहते हैं किसी को छोड़ देना, मुक्त कर देना, किसी मुकदमे से, कचहरी से, कोर्ट से। और कॉन्विक्ट कहते हैं किसी को मुजरिम ठहरा देना। तो एक्विट का ऑपोजिट है कन्विक्ट। द सेकेंड वन इज अलाइव। अलाइव कहते हैं जिंदा, और डेड कहते हैं मृत, जो मर चुका होता है। द थर्ड वन इज एंशियंट। माइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो, इट इज एंशियंट। एंशियंट कहते हैं प्राचीन, पुराना, और मॉडर्न कहते हैं आधुनिक। राइट। द नेक्स्ट वन इज एडवांस। एडवांस कहते हैं आगे बढ़ना, और रिट्रीट कहते हैं पीछे की तरफ लौटना या पीछे हटना। अराइवल कहते हैं पहुंच जाना, खास तौर से किसी ट्रेन का या बस का। और डिपार्चर कहते हैं चले जाना, किसी बस का, ट्रेन का या प्लेन का। राइट। बैरन कहते हैं बंजर, जहां पर कुछ उग ना सके। और फर्टाइल कहते हैं उपजाऊ। तो माइंड द हिंदी ऑल्सो एंड माइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। हिंदी का भी आप ख्याल रखें, और प्रोनाउंसिएशन का, इन वर्ड्स को कैसे बोलना है, इसका भी आप ख्याल रखें। द नेक्स्ट वन इज डायनेमिक। डायनेमिक कहते हैं आमतौर से जिसमें गतिमान, जो गतिमान होता है। स्टैटिक कहते हैं जो एक जगह ठहरा हुआ होता है। गेस्ट कहते हैं मेहमान को, और होस्ट कहते हैं मेजबान को, यानी जो अतिथि का सत्कार करता है, जिसके घर पर मेहमान आते हैं, वो होता है होस्ट। द नेक्स्ट वन इज गिल्टी। गिल्टी कहते हैं मुजरिम को, और इनोसेंट कहते हैं मासूम को। डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू या पालतू, और वाइल्ड कहते हैं जंगली को। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और इग्नोरेंस कहते हैं अज्ञान। पैट्रियट कहते हैं देशभक्त को, और ट्रेटर इसका उल्टा होता है गद्दार। देशभक्त या देशद्रोही भी कह सकते हैं गद्दार के अलावा। रिवील कहते हैं दिखाना, और कंसील कहते हैं छिपाना। और वर्चू कहते हैं सद्गुण, और वाइस कहते हैं दुर्गुण किसी का। टिमिड कहते हैं जो कायर होता है, और ब्रेव कहते हैं जो बहादुर होता है। जेनिथ कहते हैं किसी भी चीज का टॉप मोस्ट पॉइंट, किसी पर्वत की चोटी का सबसे ऊंचा पॉइंट। और नेडर कहते हैं सबसे नीचा पॉइंट। राइट। रॉ कहते हैं जो पक्का हुआ होता, कच्चा होता है, सॉरी। और राइप कहते हैं पका हुआ। ट्रायम्फ कहते हैं जीत को, और डिफीट कहते हैं हार जाने को। ओमिजन कहते हैं शामिल कर लेना, और ओमिजन कहते हैं गायब कर देना, किसी लिस्ट से आपका नाम गायब हो जाए, कोई चीज़ आपके पास से चली जाए जहाँ पर आपका नाम ना हो। और इंक्लूजन कहते हैं शामिल कर लेना, टीम में शामिल करना, लिस्ट में शामिल करना। ओमिजन गायब कर देना, इंक्लूजन शामिल कर लेना। ह्यूमिलिटी कहते हैं विनम्रता को, और र्यूडनेस कहते हैं बदतमीजी को। इनहेल कहते हैं सांस को अंदर लेना, और एक्सेल कहते हैं सांस को बाहर की तरफ छोड़ना। एक्सेप्ट कहते हैं स्वीकार कर लेना, और रिजेक्ट कहते हैं तिरस्कार कर देना, मना कर देना। राइट। विक्ट्री कहते हैं जीत को, और डिफीट कहते हैं हार को। कोई भी एंटोनिम एग्जाम में आ सकता है। ये 2 से 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंसेस्टर कहते हैं पूर्वज को, और प्रोजेनी कहते हैं आने वाली पीढ़ी को। ब्रेवरी कहते हैं बहादुरी को, और कावरडाइज कहते हैं कायरता को। बोन कहते हैं बून वरदान, कर्स अभिशाप। मेक मैंने किसी चीज को बनाना, और मार कहते हैं बिगाड़ना। एडवर्सिटी कहते हैं खुशहाली को, और प्रॉस्पेरिटी
एडवर्सिटी कहते हैं बदहाली को, और प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को। वॉलेंटरी कहते हैं स्वैच्छिक यानी कि इच्छा से, और कंपलसरी कहते हैं जो आपको करना ही है, इसमें आपकी स्वेच्छा शामिल नहीं होती। कंपलसरी जो निश्चित है, बिल्कुल करना ही है आपको। फॉर्चून कहते हैं भाग्य को, मिसफॉर्चून कहते हैं दुर्भाग्य को। यूनिटी कहते हैं एकता को, डाइवर्सिटी कहते हैं विभिन्नता को। एम्बिगुअस कहते हैं जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट जो हो, और क्लियर यानी कि स्पष्ट। ओपेक का मतलब भी जो क्लियर ना हो, अनक्लियर, और क्लियर स्पष्ट। शैलो कहते हैं उथला, और डीप कहते हैं गहरा, जैसे गहरा पानी, उथला पानी जहां पर कोई डूब ना सके। उसके बाद विक्ट्री आ गया। विक्ट्री कहते हैं जीत को, डिफीट कहते हैं हारने को। बैरन, ये शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। बैरन कहते हैं बंजर को। फर्टाइल कहते हैं उपजाऊ को। फेलियर नाकामयाबी या असफलता, और सक्सेस कामयाबी को कहते हैं। इंपोर्ट कहते हैं सामान को मंगाना बाहर से, और एक्सपोर्ट कहते हैं अपने यहाँ से कहीं बाहर भेजना, अपने देश से बाहर भेजना। डिफेंस कहते हैं सुरक्षा करना अपनी, और ऑफेंस कहते हैं आक्रमण करना। डेटर कहते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये डेटर है। डेटर कहते हैं जो कर्ज लेता है। क्रेडिटर कहते हैं देने वाला, राइट। और इसके अलावा डेफिसिट कहते हैं कमी को, और सरप्लस कहते हैं ज़्यादा, किसी चीज़ का आपके पास ज़्यादा होना। डिपॉजिट कहते हैं पैसा जमा करने को। विड्रॉ कहते हैं पैसा निकालने को। फ्रीडम कहते हैं आज़ादी को। स्लेवरी कहते हैं गुलामी को। फॉली कहते हैं गलती को, बेवकूफ़ी को। और विजडम कहते हैं बुद्धिमत्ता को, समझदारी को। पीस शांति, और वॉर युद्ध। इनफिडिलिटी कहते हैं बेवफाई करना, और फेथफुलनेस कहते हैं वफादारी को, वफादारी। मौन कहते हैं विलाप करना। रिजॉयस कहते हैं खुशी मनाना। मैक्सिमम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मिनिमम कहते हैं कम से कम। पेन कहते हैं तकलीफ को। प्लेजर कहते हैं आनंद को। नेचुरल कहते हैं प्राकृतिक, आर्टिफिशियल बनावटी। मॉडेस्टी विनम्रता, और रूडनेस बदतमीजी। ऑप्टिमिस्ट कहते हैं आशावादी को, और पेसिमिस्ट कहते हैं निराशावादी। चीप कहते हैं सस्ता, कॉस्टली महंगा। क्रेडिबल जिस पर आप यकीन कर सकें। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। और प्रेशियस कहते हैं कीमती, और वर्थलेस कहते हैं बेकार, जिसकी कोई कीमत ना हो। फॉरेन कहते हैं विदेश को, और नेटिव कहते हैं जो हमारी अपनी जगह है जहाँ पर हम पैदा होते हैं। रिवॉर्ड कहते हैं इनाम को। पनिशमेंट कहते हैं सज़ा को। विजिबल जो दिखाई दे। इनविजिबल अदृश्य जो दिखाई ना दे। बारबरिक असभ्य, सिविलाइज सभ्य, जेंटल भी सभ्य, और रूड अभद्र। ये मैंने जितने भी आपके एंटोनिम्स हैं पिछले 10 सालों में बोर्ड में आए हैं, उन्हीं की एक लिस्ट है ये। उम्मीद है मुझे कि इस बोर्ड एग्जाम में आपको इनमें से ही मिल जाएंगे। अगर इनको कर लेंगे तो काफ़ी रहेंगे, राइट। और ब्लेसिंग कहते हैं दुआ को, किसी को दुआ देना। कर्स कहते हैं अभिशाप, और यूज़ कहते हैं इस्तेमाल। मिसयूज़ कहते हैं गलत इस्तेमाल को। ब्रॉड कहते हैं चौड़ा, विस्तृत। और नैरो कहते हैं तंग, छोटा सा, जैसे कोई नदी है छोटी सी, कोई गली है छोटी सी। ब्रॉड यानी कोई ब्रॉड रोड है, सड़क बड़ी चौड़ी है। लीनियंट कहते हैं जो गुंजाइश बना दे, थोड़ा सा नरम दिल हो, या छूट देने वाला है। यानी कि कोई टीचर हो सकता है, कोई गार्जियन हो सकता है, कोई प्रिंसिपल हो सकता है। और स्ट्रिक्ट कहते हैं जो छूट ना दे, बहुत नियमों से चलने वाला। ओरल कहते हैं मौखिक, और रिटन कहते हैं लिखित को। और डिमांड कहते हैं मांग को, और सप्लाई कहते हैं पूर्ति को। ब्लंट कहते हैं जो ऐसा कोई धारदार चीज़ है, चाकू है या कैंची है जो ब्लंट है, जो ढंग से चले ना। और शार्प कहते हैं तेज़, जो एकदम से हाथ काट दे, नुकसान पहुंचा दे। अबोर कहते हैं नापसंद करना, और लाइक कहते हैं पसंद करना। एलाइव ये शायद रिपीट हो गया। जीवित, और डेड कहते हैं मृत को। कॉन्कॉर्ड कहते हैं तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना। और डिस्कॉर्ड कहते हैं आमतौर से डिस्कॉर्ड जिनकी बनती ना हो, यानी कि आपस में ना बनती हो, डिस्कॉर्ड। जो ये तो कॉन्कॉर्ड तो गठबंधन हो गया, और डिस्कॉर्ड यानी कि
दुश्मनी हो गई एक तरह से, राइट। तो अगर आप इन्हीं एंटोनिम्स को कर लेंगे तो आई होप, आई बिलीव, आई अश्योर यू कि आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से ही मिल जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक दिस ऑडियो, तो यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।